नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, अपने मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल काल के अंदर जो है अकबर चल रहा था। तो अकबर के अपने कुछ जो है प्रारंभिक जीवन के बारे में और इसके साथ साथ जो है अकबर में हमने जो है उसके गैर सैनिक कार्य या फिर असैनिक कार्यों की चर्चा की थी, जैसे दास प्रथा का अंत है, जजिया कर की समाप्ति है, ठीक है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना है, इबादत खाने की स्थापना है, मजर की घोषणा है, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति है, ऐसे जो अपने चर्चा की थी। आज अपने जो है अकबर का क्या पढ़ने वाले हैं, साम्राज्य विस्तार। किसकी चर्चा करने वाले हैं? अकबर के साम्राज्य विस्तार की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, साम्राज्य विस्तार को आपको ध्यान रखना है। तो साम्राज्य विस्तार में सबसे पहले हम देखेंगे दिल्ली और आगरा पर शासन किसका है? अकबर। मुगल बादशाह कौन है? अकबर। और अकबर का जो पहला अभियान था वो अभियान था, कौन सी विजय थी? मालवा विजय थी। कौन सी? मालवा विजय, ठीक है। तो मालवा का जो राजा है उसका नाम क्या है? राणा बाज बहादुर। कौन है? बाज बहादुर, ठीक है। इसकी पत्नी थी रूपमती। तो राणा बाज बहादुर मालवा, और अकबर का ये जो अभियान है मालवा अभियान है वो 1500 कब माना जाता है? 61 में माना जाता है। मालवा अभियान कब माना जाता है? 1561 में। इसमें इसने महामंगा के पुत्र जो है अदम खां को भेजा था। किसको भेजा था? अदम खां को भेजा था। और अब बताते हैं राणा बाज बहादुर ने अकबर की क्या कर ली थी? अधीनता स्वीकार कर ली थी। इस अभियान में राणा बाज बहादुर, मालवा के राजा राणा बाज बहादुर ने अदम खां की क्या कर ली थी? अधीनता स्वीकार कर ली थी। और वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि इसके बाद में जो है अदम खां को 1562 में अकबर के द्वारा मृत्युदंड भी दे दिया जाता है। इसका कारण एक तो ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जितना भी धन जो है इसे मिला था ये इसने शाही राजकोष में जमा नहीं करवाया। मतलब अकबर ने कौन दियो? अकबर ने कौन दियो? बीइंग कारण तो बतावा है कि महामंगा के कहने पर माफ भी कर दियो अदम खां ने, लेकिन बाद के अंदर थान याद रखना है अतंगा खां, एक व्यक्ति का नाम आता है अतंगा खां, जो कि महामंगा का जवाई था। मतलब जिज्जी अनंगा का क्या था? पति था ये, ठीक है। और मुगल प्रधानमंत्री भी था अतंगा खां। इस अदम खां ने अतंगा खां की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। इसीलिए अकबर ने अदम खां को क्या दिया था? मृत्युदंड दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट, अदम खां को मृत्युदंड दिया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। और इस अदम खां ने ही मालवा अभियान का नेतृत्व किया। और बाज बहादुर और इसकी पत्नी रूपमती की जो है वो समाधि कहाँ बनी हुई है? तो उज्जैन में बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है? उज्जैन में बनी हुई है। साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से पहली विजय कह सकते हो, ठीक है। तो पहली कौन सी होगी? मालवा विजय होगी, ठीक है। दूसरी याद रखनी है चुनार पर अधिकार। चुनार पर इसने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। चुनार उत्तर प्रदेश के अंदर है। चुनार पर इसने क्या कर लिया था? 1561 में ही अधिकार कर लिया था, ठीक है। असफ खां को भेजा था चुनार पर अधिकार करने के लिए। किसे भेजा था? तो असफ खां को भेजा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1561 में ही मालवा विजय है। दूसरी चुनार अभियान, चुनार अभियान जो है वो 1561 के अंदर ही है, ठीक है। इसके बाद में जो है अकबर का सैन्य अभियान अपने राजस्थान की तरफ माना जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से शासक का नाम आता है भारमल। और कौन सा? आमेर अभियान, ठीक है, आमेर। तीसरा कौन सा है? आमेर वर्तमान जयपुर। तो आमेर कौन है? अकबर। तो आमेर और अकबर, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि आमेर पर अधिकार हो गया था अकबर का, एक तरह से, क्योंकि आमेर ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। आमेर का राजा कौन था? भारमल था। आमेर का शासक कौन था? भारमल था। और अकबर का ये जो आमेर पर अभियान है वो कब था? 1562 में था, ठीक है। अजमेर जाया करता था तब। उस समय बताते हैं कि स्वेच्छा से भारमल ने अकबर की क्या कर ली थी? अधीनता स्वीकार कर ली थी। और अब भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इसे राजा की पदवी भी दी गई है, मनसब भी प्रदान किया गया है। कहते हैं मनसब प्रदान किया गया था, लेकिन वास्तविक रूप से राजस्थान में चर्चा करेंगे भी भारमल को मनसब दिया गया था या नहीं दिया गया था। दिया गया था तो कौन सा इतिहासकार ये कहता है कि भारमल को मनसब प्रदान किया गया था, ठीक है। तो और अपनी पुत्री हरका बाई या फिर जोधाबाई का विवाह जो है वो किसने? भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई जोधाबाई का विवाह जो है
वो किससे करवा दिया था? तो अकबर से करवा दिया था। 6 फरवरी 1562 को विवाह हुआ था। कब हुआ था? 6 फरवरी 1562 ईस्वी को विवाह हुआ था। और इस तरह से जो है आमेर के साथ साथ मेड़ता ने भी जो है, मेड़ता पर भी अकबर का क्या हो जाता है? 1562 में अधिकार हो जाता है। 1562 में इसी समय क्या हो जाता है? आमेर के साथ साथ मेड़ता पर भी अकबर का क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। इसके बाद में आपको याद रखना है गोंडवाना विजय। कौन सी विजय है? गोंडवाना क्षेत्र है, गोंडवाना, जिसे गढ़कटंगा, गढ़कटंगा राजधानी के रूप में, ठीक है, गढ़कटंगा विजय जो है मानी जाती है। गढ़कटंगा विजय मानी जाती है अकबर की। किसकी? अकबर की। और अकबर ने गढ़कटंगा पर आक्रमण जो है कब किया था? 1564 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1564 ईस्वी में किया था। और इसी पर अधिकार करने के लिए इसने किसको भेजा था? तो आसफ खां को भेजा था। किसको भेजा? आसफ खां। और यहाँ पर जो है रानी थी, शासिका बनी हुई थी, जिसका नाम था रानी दुर्गावती। शासिका कौन थी? रानी दुर्गावती, जो कि अपने पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में, वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में क्या कर रही थी? शासन कर रही थी। कौन? रानी दुर्गावती अपने पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। और 1564 में विजय मानी जाती है। अब बताती हैं कि इस दुर्गावती ने क्या किया था कि पराजय के डर से, या मतलब एक तरह से पराजय होने वाली थी दुर्गावती की, तब बताते हैं कि इन्होंने जो है अपने आन बान शान की रक्षा हेतु स्वयं के छुरा भोंक कर क्या कर ली थी? हत्या कर ली थी। किसने? रानी दुर्गावती ने। 1564 में जो है गोंडवाना विजय मानी जाती है। किसकी? आसफ खां के नेतृत्व में 50,000 सेना भेजी गई थी। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा, ठीक है। इसके बाद में आती है अकबर की चित्तौड़ विजय, ठीक है। किसकी? अकबर की चित्तौड़ विजय। तो आपको याद रखनी है चित्तौड़ विजय। कौन हो गया? अकबर। और यहां पर एक क्षेत्र है जिसका नाम क्या है? चित्तौड़। चित्तौड़ में उस समय जो शासन था, वो शासन किसका था? तो चित्तौड़ में याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, शासन जो था वो शासन था राणा उदय सिंह का, जिसके 2 सेनापति थे, जयमल और पत्ता, ठीक है। तो जयमल और पत्ता को जो है एक तरह से दुर्ग की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। उदय सिंह जो है वो गोविंदा के जंगलों में चले गए थे। तो चित्तौड़ विजय और कब मानी जाती है ये? 1567-68। अकबर स्वयं ही गया था, बताती हैं। और एक तरह से ये जो है अमिट कलंक माना जाता है, अकबर के जो है जीवन पर अमिट कलंक माना जाता है, क्योंकि इस चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद में 68 में चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद में यहाँ पर साका जोर भी हुआ था और केसरिया धारण किया गया था जयमल और पत्ता के नेतृत्व में। तो उस समय जो है इसने यहाँ पर कत्लेआम के आदेश दिए थे, जिसमें लगभग इसने 30,000 लोगों को दुर्ग के भीतर ही जो है वो मार दिया था, काट दिया गया था, ठीक है। तो ये जो है अमिट विजय भी मानी जाती है, अमिट कलंक भी माना जाता है किसके जीवन पर? अकबर के जीवन पर। तो आपको याद रखना है। तो मैंने क्या बताया है आपको इसमें? तो पहली मालवा विजय 1561, चुनार 1561, आमेर 1562। इसके बाद मैंने आपको बताया था कौन सी? गढ़कटंगा या फिर जो है गोंडवाना विजय कब है? 1564। इसके बाद में मैंने आपको बताया है कौन सी? चित्तौड़ विजय या चित्तौड़ अभियान 1567-68, ठीक है। अमिट कलंक माना जाता है इसके जीवन पर, ठीक है। जयमल पत्ता इस दुर्ग का या केसरिया धारण किया था, दुर्ग में जो है नेतृत्व कर रहे थे और उस समय उदय सिंह यहाँ से चले गए थे। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो अकबर का अभियान था रणथंबोर अभियान, 1500 रणथंबोर अभियान 1569 ईस्वी के अंदर अकबर का कौन सा अभियान माना जाता है? रणथंबोर अभियान माना जाता है। और उस समय रणथंबोर के शासक कौन थे? तो सुरजन हाड़ा। रणथंबोर के शासक कौन थे? तो सुरजन हाड़ा थे। और इस सुरजन हाड़ा ने मुगलों की क्या कर ली थी? मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। यहाँ पर ही ध्यान रखना है कि इस अभियान में भगवंत दास प्लस इनके पुत्र मान सिंह प्रथम भी थे, मान सिंह प्रथम भी थे। और ये जो मान सिंह प्रथम है, मान सिंह प्रथम ने अपनी कूटनीतिज्ञ का क्या किया था? यहाँ पर परिचय दिया था, ठीक है।
इस ये मानसिंह प्रथम की पहली विजय भी मानी जाती है जो अपने राजस्थान के इतिहास में पढ़ते हैं अपने। ठीक है, तो रणथंबोर अभियान, अगला अभियान जो है वो कौन सा है? रणथंबोर अभियान है 1569 ईस्वी। अब अकबर को दरबार ला गए, जिका को नाम है नागौर दरबार। अकबर एक दरबार का आयोजन करता है जिसका नाम क्या है? नागौर दरबार। तो नागौर दरबार 1570 ईस्वी, वेरी इंपॉर्टेंट। नागौर दरबार 1570 ईस्वी याद रखना है। ठीक है, इस दरबार नागौर दरबार जो है ये किसकी मदद से लगाया गया? तो भारमल की मदद से लगाया गया था। और अकबर ने राहत कार्य हेतु तो यहाँ पर जो है सुकर तालाब का निर्माण भी करवाया था। अकबर ने राहत कार्य हेतु तो यहाँ पर सुकर तालाब का निर्माण भी करवाया था। तो मतलब राजपूताने में आमंत्रण भेजा ना गया भी आओ और अकबर की अधीनता स्वीकार कर। तो इसमें जो है राजपूताने के अनेक शासकों ने जो है अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। जैसे बीकानेर से कल्याणमल, उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी। जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह, लेकिन उस समय राजा नहीं थे उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह राजा नहीं थे, इन्होंने भी अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपनी पुत्री का विवाह जो है जहांगीर से किया था। उदय सिंह, उस समय राजा कौन थे? चंद्रसेन। चंद्रसेन भी इस दरबार में उपस्थित हुए थे, लेकिन जो है ये सिर्फ देखने के लिए भी अकबर की राजपूतों के प्रति नीति क्या है ये देखने के लिए ही जो है चंद्रसेन इस दरबार में उपस्थित होते हैं। तो ध्यान रखना, नागौर दरबार लगाया गया। और क्या होता? दरबार लगता, आते राजपूताने के राजा, अधीनता स्वीकार करते और अपनी पुत्रियों के विवाह जो है मुगल शासकों के साथ या फिर शहजादों के साथ कर देते थे। तो ध्यान रखना, राजस्थान की 4 रियासतें रणथंबोर, सिरोही, बांसवाड़ा और मेवाड़। रणथंबोर मैं यहां लिख देता हूं, रणथंबोर, सिरोही, बांसवाड़ा प्लस मेवाड़, ये 4 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। रणथंबोर, सिरोही, बांसवाड़ा और मेवाड़ 4 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। ठीक है, तो इसके बाद में जो है 7 नंबर पर आ जाएगा क्या कि नागौर दरबार 1570। अब अकबर का माना जाता है इसके बाद गुजरात अभियान, वेरी इंपॉर्टेंट, 1572-73। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेना। मालवा है, चुनार है, आमेर, गढ़कटंगा, चित्तौड़, रणथंबोर, नागौर। अब है गुजरात अभियान 1572-73। गुजरात अभियान 1572। तो इस दूसरे अभियान में अकबर स्वयं गया था, ये ध्यान रखना। ठीक है, अकबर स्वयं गया था। ठीक है, यहाँ पर पुर्तगालियों का वर्चस्व था, पुर्तगीज थे। ठीक है, इनका वर्चस्व था। और गुजरात का जो राजा था, शासक था, उसका नाम था मुजफ्फर खां। मुजफ्फर खां, गुजरात का शासक कौन था? मुजफ्फर खां था। ठीक है, मुजफ्फर खां था। और इस अभियान में जो है मुजफ्फर खां जो है पराजित होता है। और बताते हैं कि प्रारंभिक रूप से जो है यहाँ का गवर्नर जो है मिर्जा अजीज कोका को बनाया जाता है। मिर्जा अजीज कोका, जिसको 7 जारी मनसबदारी प्राप्त थी। ठीक है, दूसरा अभियान जो है 1573 में, जिसमें अकबर स्वयं जाता है। ठीक है, और मोहम्मद हुसैन मिर्जा इस समय शासक थे। मोहम्मद हुसैन मिर्जा, मोहम्मद हुसैन मिर्जा जो है इस समय जो है यहाँ के क्या है? शासक थे। और ये क्या हुए? पराजित हुए थे। और अब बताते हैं कि अकबर स्वयं गया था दूसरे अभियान में, ध्यान रखना है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट बात कि अकबर ने इसी गुजरात अभियान के दौरान पहली बार समुद्र देखा था, समुद्र के दर्शन किए थे, समुद्र देखा था, पहली बार समुद्र देखा था। विसेंट स्मिथ ने जो है सबसे तीव्र गति वाला अभियान कहा है गुजरात अभियान को। अकबर के इस गुजरात अभियान को विसेंट स्मिथ ने सबसे तीव्र गति वाला अभियान कहा है। ठीक है, सबसे तीव्र गति वाला या कह सकते हो द्रुतगामी अभियान कहा है। टोडरमल ने सबसे पहले अपनी जो है भूमि बंदोबस्त जो है यहीं पर ही लागू की थी, गुजरात के अंदर ही। और ये ध्यान रखना, अकबर ने जो है पहली बार समुद्र देखा था और यहाँ पर इसे जो है
कार्ट्रेज जो है वो प्राप्त हुआ था। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। सबसे पहले यहां पर जो है इसे प्रथम बार कार्ट्रेज प्राप्त हुआ था। तो समझ में आ गई। कार्ट्रेज एक व्यापारिक पत्र है, क्योंकि अरब सागर पर उस समय पुर्तगीजों का अधिकार था और वो क्या है कि व्यापार वगैरह करने के लिए वहां पर एक कार्ट्रेज देते थे, अर्थात क्या देते थे, एक व्यापारिक पत्र देते थे जिससे व्यापार जो है आसानी से हो सके और जो भी वहां पर व्यापारिक जहाज आते हैं, जिस भी शासक के होते हैं, उनकी सुरक्षा जो है वो कौन करते थे, वहां के जो है वो पुर्तगीज करते थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कार्ट्रेज भी यहां पर प्रथम बार इसको क्या है, प्राप्त हुआ है। और इसी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का, किसका, बुलंद दरवाजे का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। इसी उपलक्ष्य में इसने जो है फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। तो गुजरात विजय आ गई। इसके बाद में आपको याद रखना है बिहार और बंगाल विजय। कौन कौन सी, बिहार प्लस बंगाल विजय, बिहार और बंगाल विजय। ठीक है, 1574 से 76 मानी जाती है, 1574 से लेकर 1576 के बीच में हुई थी बिहार और बंगाल विजय। ठीक है, बिहार का शासक था दाऊद खां। कौन था, दाऊद खां। बिहार का शासक कौन माना जाता है, दाऊद खां माना जाता है। और मुनीम खां जो है मुगल नेतृत्व कर रहा था। मुगल नेतृत्व जो है, मुगलों की तरफ से जो नेतृत्व है वो कौन कर रहा था, तो मुनीम खां कर रहा था। कौन कर रहा था, मुनीम खां कर रहा था। और जिसमें जो है दाऊद खां, इसको क्या कर दिया गया था, पराजित कर दिया गया था और इस पर भी अधिकारी किसका हो गया था, तो अकबर का। के बाद में जो है अकबर ने कौन सा विजय अभियान किया था, तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बाद में आपके माना जाता है 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी। कौन सा अभियान किया था इसने, हल्दी घाटी। कब, 1576 ईस्वी के अंदर। ठीक है, तो हल्दी घाटी जो है ये इस समय किस किस के मध्य हुआ था, तो राणा प्रताप, महाराणा प्रताप और इधर सामने कौन थे, तो इस अभियान का नेतृत्व किसने किया था, अकबर की तरफ से, तो मान सिंह ने किया था। किसने किया था, मान सिंह ने किया था। और एक तरह से ये 18 जून 1576, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 ईस्वी को ये युद्ध लड़ा गया था। और यह एक तरह से किस रूप में रहा था, तो अनिर्णायक स्थिति के रूप में रहा था। अनिर्णायक स्थिति के रूप में रहा था। ठीक है, तो राणा प्रताप और मान सिंह के मध्य 18 जून 1576 या 21 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी की लड़ाई जो है या युद्ध जो है वो लड़ा गया था। और इसके बाद में बताते हैं कि ये मान सिंह से जो है अकबर नाराज भी हो गया था कुछ समय के लिए। और इसके बाद में जो है अकबर का अगला अभियान, इसके बारे में पूरी चर्चा राजस्थान में करेंगे। ठीक है, अगला अभियान जो है वो माना जाता है अकबर का 1581 ईस्वी का अभियान काबुल विजय। कौन सी विजय, 1581 ईस्वी में काबुल विजय। अकबर की कौन सी विजय मानी जाती है, काबुल विजय। 1581 ईस्वी का जो काल है वो अकबर के जीवन का एक तरह से संकट काल ही है। क्या है, 1581 ईस्वी का जो काल है वो अकबर के जीवन का एक तरह से संकट काल ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है काबुल के अंदर जो है अकबर का सौतेला भाई था मिर्ज़ा हकीम। ठीक है, अकबर का सौतेला भाई था, अकबर का सौतेला भाई जिसका नाम क्या आता है, मिर्ज़ा हकीम। मिर्ज़ा हकीम ने क्या किया, एक तरह से ध्यान रखना, मिर्ज़ा हकीम ने विद्रोह कर दिया था। मिर्ज़ा हकीम ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। ठीक है, मिर्ज़ा हकीम का विद्रोह हुआ था। और पहली बात तो ये, दूसरी जौनपुर का जो है काजी था, काजी मुल्ला मोहम्मद। ठीक है, जौनपुर में कौन था, काजी मुल्ला मोहम्मद याजदी, काजी मुल्ला मोहम्मद याजदी। ठीक है, इसने अकबर के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। मतलब विद्रोह हो रहे हैं इसके राज्य में, इसके राज्य में क्या हो रहे हैं, विद्रोह हो रहे हैं। काजी मुल्ला मोहम्मद याजदी, इसने फतवा जारी कर दिया था। ठीक है, एक व्यक्ति इसके दरबार में और थे, वित्त मंत्री था इसका ख्वाजा मंसूद।
ख्वाजा मंसूद इसके दरबार में था। ये ख्वाजा मंसूद जो है हकीम मिर्ज़ा नामक व्यक्ति को, किसको, हकीम मिर्ज़ा नामक व्यक्ति को जो है दिल्ली की राजगद्दी पर बैठाना चाहते थे, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठाना चाहते थे। हकीम मिर्ज़ा मंसूद जो है, जो ख्वाजा मंसूद है, हकीम मिर्ज़ा को दिल्ली की राजगद्दी पर बैठाना चाहते थे। तो इस तरह से जो है ये 1581 का काल जो है इसके शासन काल का क्या माना जाता है, एक तरह से संकट काल ही माना जाता है अकबर के काल का। और ये विद्रोह को तो दमन कर दिया गया, लेकिन बाद में यहाँ पर जो है यहाँ की यूसुफ जोई जाति है, उन्होंने क्या है पुनः विद्रोह कर दिया गया था। तो 1585 ईस्वी के आसपास मान सिंह को, जो राजस्थान में हम पढ़ते हैं, मान सिंह को काबुल की सूबेदारी देकर, काबुल की सूबेदारी प्रदान करके जो है इसे वहां पर भेज दिया जाता है। ठीक है, मान सिंह को काबुल की सूबेदारी प्रदान की गई थी और इसको वहां पर भेज दिया गया था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है।